दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड देवभूमि जन कल्याण संगठन का गठन किया गया। तस्वीरें आप उत्तराखंड सदन की देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर के बुद्धिजीवी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व समाज से जुड़े हुए लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी थी और सभी ने एकमुठ होकर संकल्प लिया कि वह प्रवासी समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। बोलो मां चंद्रवंदनी की, बोलो उत्तराखंड की। देख लो राणा जी, आप लोगों ने जो है एक पहल की है पूरे उत्तराखंडी प्रवासी समाज को एकजुट करने की और एकमुठ करने की। लगातार जो है दिल्ली एनसीआर सहित दिल्ली में सभी प्रवासियों को एक मंच पे ला रहे हैं आप लोग। क्या है, किस तरह से रहा और क्या है, बताइए थोड़ा। देखिए, उत्तराखंड की लगभग 300-400 संस्थाएं दिल्ली एनसीआर में चलती हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम करती हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। उन संस्थाओं की जो वर्क है वो दिल्ली और केंद्र तक पहुंचता है। मगर ये जो हमने आज एक संस्था हम लोग बना रहे हैं जो कि पूरी दिल्ली एनसीआर में काम करेगी, जिसकी लगभग 14 जिले होंगे, 250 मंडल होंगे, दिल्ली एनसीआर में वो काम करेगी और उत्तराखंड और उत्तराखंडी समाज के लिए वो काम करेगी। दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहेंगे इस लिए, किस लिए जुड़ रहे हैं लोग? इसका उद्देश्य एक ही रहेगा, उत्तराखंड के दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जितने उत्तराखंडी हैं वो अपने संस्कृति से जुड़ें, अपने खान पान से जुड़ें, अपने खलियान से जुड़े, अपने खेत से जुड़े, अपने ग्राम देवता से जुड़ें। और अगर उत्तराखंडी को कोई भी दिक्कत दिल्ली में होती है तो वो जो संभव उनसे हो सकेगा वो उत्तराखंडी की मदद करेंगे दिल्ली एनसीआर में। और हमारे किसी कार्यकर्ता या हमारे किसी समाज के लोग अगर उत्तराखंड में भी होते हैं तो उसमें हम कोशिश करेंगे सरकार से मिलकर। राणा साल आ रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड प्रवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं आप। जी, मैं पूरा उत्तराखंड प्रवासी समाज, दिल्ली एनसीआर, पूरे भारत में रहने वालों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले उत्तरायणी और मकरैनी और घुघुती त्यौहार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे। आप त्यौहार धूमधाम से मनाओ। आज देश में सनातनियों की सरकार है, केंद्र में सनातनियों की सरकार है, दिल्ली में, उत्तराखंड में, अन्य स्टेटों में सनातनियों की सरकार है। धूमधाम से त्यौहार मनाओ। ठीक है। मगर हमारी संस्कृति कैसे दिल्ली में बची रहे, कैसे हमारे लोग, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को पहचाने, कैसे अपने खेत खलियान को पहचाने, कैसे अपने देवताओं को पहचाने, इस पे ये काम करेगी। और उत्तराखंड के जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई जो परेशानी हम कर सकते हैं सॉल्व, चाहे हमें सरकार की मदद लेनी हो, चाहे उत्तराखंड सरकार की मदद लेनी हो, चाहे अपने भाजपा के नेताओं की मदद से हम वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे बोलो देवभूमि उत्तराखंड की जय, चारों धाम की जय, एकजुट एकमुठ, एकजुट एकमुठ। भी पहुंचे हैं, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको भी। किस तरह से देखते हैं इस पहल को और क्या कहेंगे? आज हमने ये दिल्ली में जो संस्था बनाने की सूची है उससे ये है कि 5000 संस्थाएं जो दिल्ली में काम कर रही हमारी, वो तो काम करेगी, लेकिन आज तक बड़ी कहीं भी उन्होंने दिखाया नहीं। अब ये जो संस्था बनी है, हम जो भी कार्यक्रम करेंगे 5000 संस्थाओं को लेकर और हम रामलीला ग्राउंड में इस कार्यक्रम को करेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे उत्तराखंड की संस्कृति, और ये संस्कृति चलती रहेगी। और इसके बाद जब ये उत्तराखंड की संस्कृति रामलीला ग्राउंड में पहुँचेगी तो वहाँ देखेंगे कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम वहाँ पे होगा और उससे उत्तराखंड का नाम पूरा देश विदेश में जाएगा और पूरा दिल्ली में उत्तराखंड चमक जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि जन कल्याण संगठन की बैठक में दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों के भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने मिलकर एक संदेश दिया कि सभी प्रवासी समाज को एकजुट होना होगा और इस संगठन को मजबूत बनाकर आवाज को बुलंद करना होगा। का जो ये कार्यक्रम नहीं, एक संगठन की गठन था जो कि महासंघ का, तो निश्चित ही अर्जुन राणा जी भाई साहब के माध्यम से पूर्व में भी बहुत अच्छी तरह से कई कार्य किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके साथ ये पूरी टीम कंधे से कंधा मिला करके हम सभी लोग कार्य करेंगे और उत्तराखंड की जो वास्तव में उत्तराखंड की जो शक्ति है वो ग्राउंड से लेकर के
पूरे ऊपर पूरे समाज को, हर किसी को दिखाई देगी कि किस प्रकार उत्तराखंड भी सक्रिय हैं और कार्य करते हैं, और इनको उनके अधिकार भी मिलेंगे और सामाजिक सम्मान भी मिलेगा और राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा। कार्यकारिणी का गठन किया गया, साथ ही यहाँ पर जिला मंडलों के भी विस्तार के लिए जिम्मेवारियां सौंपी गई और जल्द ही सभी जिलों में व मंडलों में भी कार्यकारिणी गठित की जाएगी। जिम्मेवारी मिली है, महामंत्री बनाए गए हैं। आप क्या लगता है कि एकजुट होगा पूरा समाज, और दिल्ली एनसीआर में जो 40 से भी ज़्यादा लाख प्रवासी समाज है उनको किस तरह से जोड़ेंगे आप? और सबसे पहले तो मैं अपने सिलोड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके पत्रिका आंचल के माध्यम से आप पूरे उत्तराखंड समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और जिम्मेदारी की बात बोली, मैं मानता हूँ कि जागरूकता के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले बौद्धिक चरण होता है, फिर सांस्कृतिक चरण होता है, फिर सामाजिक चरण होता है और लास्ट में जाकर के राजनीतिक चरण होता है। तो किसी भी यदि व्यक्ति के जीवन में इन 4 चरणों में वो कुछ चरणों तक जाते हैं, कुछ तक नहीं जाते हैं। यदि आप संस्कृति की बात करें तो हमारा उत्तराखंड समाज संस्कृति में बहुत जोर शोर से लगा हुआ है। जैसे कि अभी कुछ वक्ताओं ने बोला कि 5000 से ज़्यादा लोग सिर्फ सांस्कृतिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन सच में समाज में क्या होना चाहिए उसके लिए जो है अभी बहुत सारे लोग नहीं लग रहे हैं। तो ये जो हमारी संस्था हमने बनाई हुई है, हम सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में भी हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं हमारा फोकस होगा। हम इस चीज़ को बहुत वाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे कि उत्तराखंड के में जा करके भी काम करेंगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो भी चीज़ें, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, जो भी चीज़ें करनी होगी हम वो सारा उनके लिए करेंगे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आओ मिलकर भाग रहे, आओ मिलकर भाग रहे, आओ मिलकर भाग रहे। शामिल हुए हैं। आज जो है संगठन का जो है विस्तार किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस संगठन को और क्या कहेंगे? पहले तो मेरा सादर प्रणाम। ये जो संगठन है ये हमारे उत्तराखंड प्रवासियों के लिए एक अहम कड़ी बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना दिल्ली में 40 लाख हमारे उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं और कहीं ना कहीं ये संगठन उनके लिए बहुत ही उनको आगे लेके जाएगा और हम सब लोगों के दुख सुख में इसमें शामिल रहेंगे। और हमारा ये रहेगा प्रयास कि हम लोग अपने उत्तराखंड की संस्कृति को हम लोग मतलब अपने दिल्ली एनसीआर तक पूरा मतलब लेके जाएं और सभी के दुख सुख में किसी के भी कहीं पे कुछ हमारे को कुछ पता चलेगा कि कोई संकट में है, परेशान है, तो हम लोग उसकी मदद करने के लिए हमारा संगठन सबसे आगे रहेगा। खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा संगठन बनेगा और इसमें हम सब अपने जो है मिलजुल के संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्जुन सिंह राणा ने विश्वास दिलाया है कि दिल्ली एनसीआर के प्रवासी समाज की आवाज़ को बुलंद करेगा हमारा संगठन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर संगठन को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद सर आपका, और जो आप हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जा रहे हैं और इसमें हमारा राणा जी का काफ़ी सहयोग है और हम चाहते हैं कि ये जो संगठन बना है ये काफ़ी मजबूती की तरह बनेगा और इसमें हम उत्तराखंड के कोने कोने में दिल्ली एनसीआर से लेकर तमाम सभी साथियों तक और सभी तक ये संदेश जाएगा कि ये संगठन मजबूती की तरह बन गया है और सबका साथ मिलेगा इसमें और सबका सहयोग मिलेगा और इस संगठन को आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ा सहयोग चल रहा है और ये जो संगठन बन रहा है यहाँ एक मुहिम होगी उत्तराखंड के लिए, तो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे राणा जी और हम चाहते हैं हम संगठन को मजबूत करें। माता की बोलो, चारों धाम की बोलो, माँ चंद्रवंदी की बोलो, उत्तराखंड की बोलो, देवभूमि उत्तराखंड की चारों धाम की जय।